हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द माय चैनल एके बायोलॉजी। ये लाइव प्रोसेस का 5 पार्ट है। 5 पार्ट का वीडियो ये बनने जा रहा है, जिसमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, माउथ से लेकर के एनस तक पूरा डिटेल में, जितने भी उसके साथ ग्लैंड्स होती हैं सारा डिटेल में आज हम स्टडी करेंगे डायग्राम के साथ। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं तो मेनली बात होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम। किसका? ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको एक डायग्राम से हम देखेंगे कैसा होता है ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम। एक डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं सिंपली। सपोज दैट ये ह्यूमन बींग्स है, इसका माउथ हो जाएगा, इसका फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, लीवर, इसके साथ लीवर, उसका गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये हो जाएगा बेटा माउथ। माउथ हो जाएगा, यहाँ पे टंग, फेरिंग्स, इसोफेगस। इसोफेगस को हम क्या बोल सकते हैं? इसोफेगस को हम बोलेंगे फूड पाइप। ये हो जाएगा स्टमक, ये लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, कोलन, रेक्टम, और लास्ट में एनस। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। स्टार्ट विथ माउथ। माउथ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक है? एनस तक। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके हम स्टडी करेंगे। दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे और इसको स्टडी करेंगे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा? जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारे पूरे ऑर्गन्स हैं, उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। और सेकेंड पार्ट में हो जाएगा एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड्स हो जाएंगी। तो मेनली दो पार्ट में डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल और सेकेंड पार्ट होता है एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ, इसोफेगस जिसको हम फूड पाइप कहते हैं,
इसोफेगस, थर्ड स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड कौन सी हैं। तो फर्स्ट वन लीवर हो जाएगा। फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, लीवर या सैलिवरी ग्लैंड। सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड होता है, सैलिवरी ग्लैंड। सेकंड हो जाएगा आपका लीवर, और थर्ड वन पैंक्रियाज। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है स्टार्ट होता है माउथ से, खत्म होता है एनस पर। और माउथ में आप देख सकते हैं टंग है, फेरिंग्स है। उसके बाद जो फूड पाइप होती है, जिससे भोजन की नली होती है, वो नीचे की तरफ जाती है, गोज द डाउन। और उसके बाद आपका होता है स्टमक के साथ लगा हुआ लीवर, और लीवर में गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कई पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, और सिक्कम, कोलन, रेक्टम। उसके बाद एनस पे जाकर के खत्म होता है। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से एनस तक है, तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में हो जाएगा सबसे पहला माउथ, सेकंड वन इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट वन एनस पे जाकर खत्म होता है। इसके साथ जो ग्लैंड्स होती है बेटा, उसमें ग्लैंड्स में सबसे पहले माउथ में सैलिवरी ग्लैंड और लीवर, जिससे कुछ सिक्रीट होता है डाइजेशन के लिए। तो सेकंड वन होता है लीवर, और थर्ड वन होता है पैंक्रियाज। अब इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस को नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद इसके फंक्शन एक एक माउथ को, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन जितने भी हैं, सबके फंक्शन के बारे में हम करेंगे आगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और जब हम नए वीडियो इस पे अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत वो वीडियो मिलेगा, जिससे आप आसानी से इसको स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले माउथ का क्या फंक्शन है। माउथ में मेन पार्ट होता है आपका टिप, यानी कि दांत। तो दांत से हम क्या कर सकते हैं, चिविंग, यानी कि भोजन को हम क्या करते हैं, चबाते हैं, या फिर ग्राइंडिंग, उसको तोड़ते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। सेकंड आपका हो जाता है टंग, यानी कि जीभ से हम क्या करते हैं बेटा, जीभ से हम टेस्ट लेते हैं और स्वैलोइंग, यानी कि भोजन को निगलते हैं। और क्या होता है, मिक्सिंग, भोजन को मिक्स करते हैं, यानी कि टीथ से च्यू किया जाता है, चबाया जाता है, ग्राइंडिंग किया जाता है, और टंग से टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट बड्स होते हैं, उसमें कई तरह के टेस्ट बड्स, और उसको स्वैलो करने में, निगलने में, भोजन को निगलने में मदद करती है, और भोजन को मिक्स करने में, सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। और थर्ड होती है सैलिवरी ग्लैंड। देखिए बेटा, सैलिवरी ग्लैंड में क्या होता है, सलाइवा होता है। ये एक वाटरी पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, वाटरी। ये माउथ में ही क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक कर देता है। किसमें, सिंपल शुगर में ब्रेक कर देता है,
क्योंकि इसमें सलाइवा में होता है सैलिवरी एमाइलेज, एक एंजाइम है सैलिवरी एमाइलेज, एक एंजाइम है जो कि ब्रेक कर देता है किसको, स्टार्च को ब्रेक कर देता है, सिंपल शुगर में ब्रेक कर देता है, किसके प्रेजेंस में, सलाइवा के प्रेजेंस में। और सलाइवा में क्या होता है, सैलिवरी एमाइलेज होता है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है माउथ के बाद जब हम भोजन को निगलते हैं तो वो चला जाता है किसमें, ईसोफेगस में। ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस में क्या होता है बेटा, ईसोफेगस किसके लिए है, फॉर द स्वेलोइंग, फॉर द स्वेलोइंग, भोजन को निगलने के लिए। भोजन का एक फूड पाइप है स्वेलो करने के लिए, स्वेलोइंग करने के लिए यानी कि निगलने के लिए। इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, दूसरे वर्ड में हम इसको फूड पाइप भी बोलते हैं बेटा, फूड पाइप। इसमें क्या होता है, इसकी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ऐसे सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, तो इसको हम कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। यानी कि इसोफेगस में मसल्स का पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। उससे क्या होता है बेटा, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट ऐसा मूवमेंट होता है, जैसे हमारे ये फूड पाइप है तो उसमें जो उसकी मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, और भोजन के बोलस को जो सलाइवा के साथ मिल गया है वो नीचे की तरफ धकेलती हुई जाती है। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द, किस चीज का, ऑफ द मसल्स ऑफ द, या कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ईसोफेगस। तो इतनी बातें समझ में आ गई। माउथ में टीथ क्या होता है, च्यूइंग और ग्राइंडिंग के लिए होता है, टंग में टेस्ट और स्वेलिंग और मिक्सिंग के लिए होता है, सैलिवरी ग्लैंड में सलाइवा होता है जो कि वाटरी पार्ट होता है, और ये वाटरी जो पार्ट होता है वो स्टार्च को ब्रेक कर देता है सिंपल शुगर में जो हम भोजन को करते हैं सैलिवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में। सैलिवरी एमाइलेज एक एंजाइम है। ईसोफेगस फूड पाइप होती है फॉर द स्वेलोइंग, ये एक फूड पाइप होती है। इसमें पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कि कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ईसोफेगस। ईसोफेगस का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। नीचे नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, जब आप नोट किए होंगे तो उसमें नेक्स्ट पार्ट आता है स्टमक। स्टमक आता है तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, अब वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं, सिक्रीट करती हैं। गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती हैं। अब वो गैस्ट्रिक जूस में 3 मेन पार्ट होता है, 3 मेन पार्ट्स होते हैं गैस्ट्रिक जूस में। फर्स्ट वन पेप्सिन, एक एंजाइम होता है। थर्ड वन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको बोलते हैं, और थर्ड पार्ट होता है म्यूकस। अब पेप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन को ब्रेक कर देता है। प्रोटीन ब्रेक्स इनटू एमिनो एसिड, किसमें ब्रेक कर देता है, प्रोटीन को ब्रेक कर देता है एमिनो एसिड में। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एसिडिक मीडियम बनाता है। एसिडिक मीडियम, एसिडिक फूड को एसिडिक मीडियम, ताकि बैक्टीरिया वगैरह जो होती है वो किल हो जाती है। और म्यूकस जो होता है वो स्टमक के अंदर यदि म्यूकस का लेयर आ जाता है तो बहुत ज़्यादा एसिड की वजह से वो उसके इनर लाइनिंग को वो प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट्स द
protects the inner lining of stomach. स्टमक के इनर लाइनिंग में फिर से वो ब्रीफ कर देते हैं। स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती हैं, जिसमें होता है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस। पेप्सिन क्या करती है? प्रोटीन ब्रेक्स इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन को ब्रेक कर देती है अमीनो एसिड में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है वो एसिडिक मीडियम बनाता है फूड को। और म्यूकस क्या करती है? स्टमक के अंदर वाले पार्ट को वो प्रोटेक्ट करती है। किस लिए? ताकि वो एसिड से खराब ना हो जाए, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस वहां पे रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। पूरी तरीके से जितना भी फूड बच गया है स्टमक के द्वारा वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद कंप्लीट डाइजेशन उसका हो जाता है। तो कंप्लीट डाइजेशन में क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें अगर डाइजेशन हो जाएगा तो इसके इनर लाइनिंग में, अंदर वाले पार्ट में विले एक स्ट्रक्चर होती है। विले विले क्या होती है? ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके ये क्या करती है? मिक्स इनटू ब्लड। मिक्स इनटू ब्लड, और ब्लड में मिला देती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरह के ग्लैंड से सिक्रीट होकर के इसमें सब्सटेंस आता है। फर्स्ट वन लिवर से सिक्रीट होकर के आता है बाइल जूस। लिवर से सिक्रीट होकर के आता है बाइल जूस। बाइल जूस क्या होता है? वो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को, बड़े बड़े दानों को वो क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। बिग फैट ग्लोब्यूल्स, बिग फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में इसको हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि फूड जो बड़े बड़े पार्ट होते हैं फैट ग्लोब्यूल्स को, उसको तोड़ करके छोटे छोटे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर दिया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। अब नेक्स्ट इसमें जो ग्लैंड से सिक्रीट होकर के जो सब्सटेंस आता है वो है पैंक्रियास। पैंक्रियास से क्या होता है? पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होती है। पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होती है। नेक्स्ट आता है इसमें पैंक्रियास। पैंक्रियास से क्या रिलीज होती है बेटा? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है? दो चीज होती है, एक होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइपेज। फर्स्ट वन होता है ट्रिप्सिन और सेकंड वन होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन होती है, यह प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में चेंज कर देती है।
और लाइपेज जो होता है फैट को ग्लिसरॉल में, इसको फैट को ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। ये काम होता है पैंक्रियाटिक जूस का। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर देती है, और लाइपेज जो एंजाइम है वो फैट को ग्लिसरॉल में चेंज कर देती है। नेक्स्ट इसका फंक्शन आता है कि और क्या क्या काम है, तो हम समझेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का और फंक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन समझेंगे, जिसमें हम इसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। फर्स्ट वन किस का डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है ग्लूकोज में। प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका फैट का डाइजेशन हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये कंप्लीट डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट चेंज होगा ग्लूकोज में, प्रोटीन चेंज होगा एमिनो एसिड में, और फैट जो होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इमल्सिफिकेशन नेक्स्ट पार्ट आता है। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? अभी हमने कुछ देर बताया कुछ देर पहले क्या होता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच बाय जूस कन्वर्ट, बदल देता है, कन्वर्ट्स द बिग फैट globules into smaller। यानी कि इमल्सिफिकेशन का मतलब ये है ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा फैट के ग्लोब्यूल्स वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे इस फैट के ग्लोब्यूल्स में, उसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। अब नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन की बात खत्म हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आप नोट किए होंगे लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट फंक्शन आता है लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा फंक्शन नहीं होता। एक्सेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, एक्सेस ऑफ वाटर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लास्ट पार्ट आता है आपका एनस, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इसका फंक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये रहा आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, एजुकेशनल चैनल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नए नए वीडियो हम आपके लिए ला सकें। अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग पार्ट में। नेक्स्ट आपका पार्ट आएगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, खत्म हो गया। नेक्स्ट इसमें पार्ट आएगा रेस्पायरेशन का, उसके बाद आएगा ट्रांसपोर्टेशन का, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन का। पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे। हर एक पार्ट को क्लास 10th के बायोलॉजी वाले पार्ट को पूरा कवर किया जाएगा। अब वीडियो में पूरा बने रहिए शुरू से स्टार्ट से और लास्ट तक। थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक पॉइंट अगर आप मिस करेंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।